हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर आप लोग के सामने फिर पुनः रेशियो का आज तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में हम आप लोग को नोट्स स्टार्ट किए थे रेशियो में, है ना। उसी में कुछ नोट्स लिखाए थे 2-3 विथ उसका एग्जाम्पल साथ में चल रहा है ना। रेशियो एकदम स्टार्टिंग लेवल से आप लोग का स्टार्ट हुआ है ना। अगर आप इसको सिलसिलेवार ढंग से देखते जाते हैं तो आपके लिए, है ना, इस पर पूरा कमांड होगा और उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ आप इस पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करते जाइएगा। पिछले क्लास में हम आप लोग को एक नोट्स लिखाए थे कि अनुपात के प्रश्न में जो निश्चित राशि, चाहे वो रुपया के रूप में दिया हो या वजन के रूप में दिया हो या संख्या के रूप में दिया हो, है ना, उसका कंपेरिजन उसी के रेशियो से करेंगे और जिसका मान ज्ञात करना हो उससे हम गुना करेंगे। ठीक है, उसी में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना, आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। इसको करते हैं, फिर आगे हम अगला नोट्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है कि 3 मोबाइल और 2 घड़ी का मूल्य 2 मोबाइल और 3 घड़ी के कुल मूल्य से 500 रुपया अधिक है। हमारे पास दिया हुआ है एक मोबाइल और एक घड़ी के मूल्य का जो रेशियो है वो रेशियो है 6:5। एक मोबाइल और एक घड़ी के मूल्य का रेशियो 6:5। हमारे पास देखिए निश्चित राशि है कि 3 मोबाइल और 2 घड़ी का मूल्य, 3 मोबाइल, एक मोबाइल का 6 तो 3 मोबाइल का 6 दिया 18 और 2 घड़ी 5 दूना 10 का टोटल मूल्य 28। उसी में कह रहा है कि 2 मोबाइल और 3 घड़ी के मूल्य से 2 मोबाइल, एक मोबाइल का 6 तो 2 मोबाइल का 12 और 3 घड़ी 5 दिया 15 का टोटल मूल्य 27। इससे ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट रुपया में 500 रुपया ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे रेशियो में एक ज्यादा है ना। निश्चित राशि क्या है उसका हम कंपेरिजन उसके रेशियो से किए, अब हमको निकालना है उससे गुना करेंगे। ठीक है, निकालना है हमको 2 मोबाइल और 2 घड़ी का कुल मूल्य। 2 मोबाइल 6 दूनी 12, 2 घड़ी 5 दूनी 10 तो 12 10 22 से गुना, आपका आंसर आ जाएगा 11,000 रुपया। ठीक है, पिछले नोट्स से रिलेटेड ये एग्जाम्पल था, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये आसान सा भी सब नोट्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। अब इसी में हम आपको आगे अगला नोट्स बताते हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आपका जो हम नोट्स वर्बली बोलेंगे वो आप नोट्स करते जाए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दीजिए तीसरा नोट्स, नेक्स्ट नंबर जो भी हो आप बढ़ा लीजिएगा, है ना। अगला इसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा अगला, ध्यान दीजिए कि, है ना, कि यदि प्रश्न में, अनुपात के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न गुना के रूप में, भाग के रूप में, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत कमी या वृद्धि के रूप में रहे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहता है उससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं रहता है ना। इन प्रश्नों का उत्तर हम रेशियो के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अनुपात के प्रश्न में यदि पूछा गया प्रश्न गुना के रूप में, भाग के रूप में, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज वृद्धि या कमी के रूप में रहे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहता है ना, उसको बगैर यूज किए हम डायरेक्ट रेशियो से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट्स है। देखिए जैसे इस पे एग्जाम्पल, है ना, जैसे मान लिया दे दिया कि यदि ए तथा बी, ए बी तथा सी कर देते हैं, ए बी तथा सी के बीच बीच 5400 रुपया की राशि को
₹5400 की राशि को 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बताएं ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना गुना है, कितना गुना है या कितना भाग है, सब यहां पर सेम सेंस देगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बताएं बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना प्रतिशत है। ठीक, तीसरा प्रश्न है ना, बताएं सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन दिए ताकि आपका पूरा एक क्वेश्चन में ही, इस एक क्वेश्चन में ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, दे रहा है कि ए बी सी में ₹5400 की राशि को 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, जिसमें कह रहा पहला क्वेश्चन ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना गुना है, दूसरा बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना प्रतिशत है, और तीसरा सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना % आपका कम या अधिक है। पहले हम आपको इसको बाय प्रोसेस बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर आपको नोट्स के आधार पर डायरेक्ट करने का हम तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एबीसी में 5400 राशि 2/3 3/4 और 5/6 के अनुपात में बांटा गया। पहले इसको हम सरल करेंगे, है ना। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। एबीसी का हिस्सा का जो रेशियो होगा, बताए थे कि भिन्न के अनुपात को सरल में करने का तरीका कि उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना करेंगे। तो 3 4 6 का एलसीएम होता है 12 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 4 दूनी 8। इसको 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 3 तिया 9, और इसको 12 से गुना करेंगे तो 6 से कटेगा 2 बार में, और 5 को 2 से गुना करेंगे 10। इसी रेशियो में बांटा जाना है ना। पहले बाई प्रोसेस यानी हम अमाउंट यूज करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें किसी में भी आपका एग्जैक्ट हिस्सा किसी का नहीं पूछा है। फलना का हिस्सा कितना रुपया होगा, ठीक है, एग्जैक्ट रुपया के रूप में एक भी क्वेश्चन नहीं। जो भी क्वेश्चन है या तो गुना के रूप में है, या परसेंटेज के रूप में है, या परसेंटेज कमी या वृद्धि के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में हम इस अमाउंट को यूज किए बगैर डायरेक्ट हम इस रेशियो से आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम इस अमाउंट को यूज करके बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रेशियो से भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल पैसा है 5400, ठीक है। तो टोटल ऐसे 9 17 10 27 निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से। टोटल अमाउंट 5400 तो टोटल ऐसे 27 है ना। कट के आ गया 200। एक इकाई का वैल्यू निकालना है हमको ए का। पहले हम सबका हिस्सा निकाल लेते हैं। 8 से गुना किए 1600, ठीक है। ये ए का, बी का होगा 200 इंटू 9 1800, सी का 200 इंटू, चूंकि ये कट के एक इकाई का वैल्यू आ गया 200, हम बार बार 5400/27 कितना लिखते रहेंगे, इसलिए एक इकाई का वैल्यू 200 लिए। अब इसको जो निकालना है उससे हम गुना करते जा रहे हैं। सबका वैल्यू निकल रहा है, 10 से गुना कर दिए 2000, ठीक है। ये हम एबीसी का हिस्सा निकाल लिए। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना गुना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का, जिस नाम के साथ में का लगे वो भिन्न के हर के राशि, ठीक है। ए का हिस्सा ऊपर कितना गुना है या कितना भाग है या कितना अंश है, सब एक ही चीज है। सिंपलीफाई कर दीजिए 9 8, आपका आंसर होगा 8/9 गुना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ना। दूसरा क्वेश्चन है बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना % है। बी का हिस्सा सी के हिस्से का वाला नीचे
ए वाला ऊपर, जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे, पहले भी बताया कि वो भिन्न के हर के लिए जाता है और अदर के लिए, अदर नाम के लिए अंशकारा से जाता है ना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, परसेंट में कन्वर्ट करना है। कह रहा है बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना परसेंट है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का वाला नीचे, ये ऊपर, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना, ये 10 ये 9 है ना, 1 0 से 0, आंसर आ जाएगा 90%। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना परसेंट कम या अधिक है। सी का हिस्सा बी से कितना परसेंट ज्यादा या अधिक है, तो कम है तो ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है ना। देखिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर होता है, जो आगे आप परसेंटेज वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी काम देगा। कमी निकालना है तो कमी, या वृद्धि निकालना है तो वृद्धि, गुना, ठीक है, 100 बटा मूल मान या प्रारंभिक मान। ठीक है, मूल मान या प्रारंभिक मान वो होगा जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगेगा। प्रतिशत कमी निकालना हो या वृद्धि निकालना हो, जितना का कमी है या वृद्धि है वो गुना 100 बटा मूल मान। मूल मान वो जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सी का हिस्सा बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो प्रतिशत ज्यादा बराबर ज्यादा 200 गुने 100 बटा बी से वाला नीचे जाएगा 1809, यानी 11.1/9% ज्यादा है। ये तो हुआ कि हम टोटल अमाउंट यूज करके निकाले। इसमें ये इतना जो है ये आपको हम पहले निकाले एबीसी का हिस्सा, उसके बाद हम सब आंसर निकाले। लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सब गुना के रूप में है, परसेंटेज के रूप में है, या परसेंटेज कमी वृद्धि के रूप में हो, तो हम ये सब इतना जो निकाले हैं इसको बगैर निकाले सिर्फ हम रेशियो से ही आंसर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये सब निकालने में जो हमारा टाइम गया ये आप आसानी से बचा सकते हैं। उसमें भी सुविधा ये 5427 से इजीली कट रहा है, कहीं अगर ये पॉइंट में आ जाता तो और हमारे लिए झमेला बढ़ जाता। तो इन सबसे बचने के लिए आप डायरेक्ट रेशियो से आंसर निकाल सकते हैं। अगर हाँ प्रश्न में ऐसा पूछा जाए है ना कि फलना का हिस्सा कितना रुपया है, ए का हिस्सा कितना रुपया है, या बी का हिस्सा कितना रुपया है, अगर किसी का हिस्सा एग्जैक्ट रुपया में पूछा जाए तब वैसा केस में हमारे लिए निश्चित राशि यूज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया प्रश्न गुना के रूप में या भाग के रूप में या परसेंटेज के रूप में या परसेंटेज वृद्धि या कमी के रूप में रहे, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम सिर्फ डायरेक्ट रेशियो से निकाल सकते हैं। इस निश्चित अमाउंट का यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम डायरेक्ट रेशियो से करके बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम आंसर रहने दे रहे हैं, है ना। अब देखिए डायरेक्ट रेशियो से पहला क्वेश्चन, पहला है ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना गुना। ए का हिस्सा बी के हिस्से का वाला नीचे, ये वाला ऊपर, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट 8/9 गुना। हम मुझे नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ भी डायरेक्ट आ गया। दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा है बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना परसेंट। बी का हिस्सा सी के हिस्से का वाला नीचे, ये ऊपर, परसेंट में कन्वर्ट करना हो 100 से गुना। कोई भी भिन्न की राशि को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देखिए आ गया आपका आंसर 90%। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपका आंसर 90%। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तीसरा है ना, सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना परसेंट कम या अधिक है। सी का हिस्सा बी से, सी का हिस्सा बी से कितना परसेंट ज्यादा, तो प्रतिशत ज्यादा बराबर ज्यादा गुना 100 बटा मूल मान। मूल मान वो जिस नाम के साथ में से या का शब्द लगे, यानी बी से वाला नीचे। आंसर आ गया 11.1/9%। अधिक है या ज्यादा है जो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही चीज आया है। तो हम इतना जो आपका अमाउंट हम यूज किए उसको बगैर यूज किए आप डायरेक्ट इन सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में कुछ और क्वेश्चन इसी पे एग्जाम्पल पे कराते हैं तो फिर आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है ना, उसी नोट से रिलेटेड है।
कह रहा है एक धनराशि ABC में 3/8 रेशियो, 5/12 रेशियो और 11/18 के रेशियो में बांटा जाता है। यदि B का भाग C से 3072 रुपया कम है तो पहला क्वेश्चन है A का भाग B के भाग का कितना प्रतिशत है, दूसरा है C का भाग B से कितना % अधिक है और तीसरा है B का भाग C के भाग का कितना गुना है। अब देखिए यहाँ पर तीनों का हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक ही साथ दे दिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपका 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इकट्ठे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन तो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही बार में 3 दिए ताकि आपका एक ही बार में तीनों चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी क्वेश्चन है उसमें कहीं भी किसी का हिस्सा एग्जैक्ट रुपया में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया है कि B का भाग C के भाग से 3072 रुपया ज्यादा है, इस निश्चित अमाउंट को बगैर यूज किए सिर्फ रेशियो से ही हम इन सब क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न का रेशियो, सबसे पहले इसको सरल में करेंगे। हम शुरू में ही क्लास में बताए थे कि भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए है ना सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना करते हैं। तो 8, 12, 18 का एलसीएम, ठीक है, 72 होगा। ठीक, अब 72 से गुना कीजिए, 72 से समय गुना करेंगे तो 18 9 27, इसमें 72 से गुना करेंगे तो 5 72, 6 5 30 और इसमें 72 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 11 चौक 44। ये हो गया ABC, इसका सरल रेशियो हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन है ना, तो जितना भी क्वेश्चन है बस मात्र इस रेशियो से ही आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कह रहा A का भाग B के भाग का कितना %, B के भाग का वाला नीचे है ना, ये ऊपर, और परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 से गुना। ठीक है, तो 3 से 0 से 0, 3 से 9 बार में 9 दे हैं 90%, आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न, C का भाग B से कितना % ज्यादा है। अभी कुछ देर पहले बताए है ना कि प्रतिशत वृद्धि निकालना हो या कमी निकालना हो, प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो वृद्धि, जिसके तुलना में पूछ रहा B से है ना, तो B से कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, गुना 100 बटा B से वाला नीचे 0 से 0, 140 बटा 3, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 40.2/3% ज्यादा है। ठीक है, एंड तीसरा प्रश्न, B का भाग C के भाग का कितना गुना है। B का भाग C के भाग का वाला नीचे और B वाला ऊपर, कितना गुना है या कितना भाग है, सब एक ही चीज है, बस इसको सिंपलीफाई कीजिए। ये 15, ये 22, आंसर होगा 15/22 गुना है, बस आंसर। ठीक है, तो अगर प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन गुना के रूप में, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज वृद्धि या कमी के रूप में हो, तो प्रश्न में जो निश्चित अमाउंट दिया गया है ना, उसको बगैर यूज किए उसके चक्कर में हम ना फंसे, डायरेक्ट रेशियो से ही उन क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी पे देते हैं, फिर अगला नोट्स पे बढ़ेंगे। तो दीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए बोर्ड पे है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आपका नोट्स पे फिर है ना। देखिए दे रहा है एक टोकरी में सेब, आम तथा संतरा 9, 12, 20 के अनुपात में है। यदि इस टोकरी में संतरा की संख्या आम से 24 अधिक है तो सेब की संख्या आम से कितना % कम है। देखिए है ना, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं है ना, फिगर उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट आ रहा था। देखिए कह रहा है एक टोकरी में सेब, आम और संतरा 9:12:20 के अनुपात में है। यदि इस टोकरी में संतरा की संख्या आम से 24 अधिक है ना, तो पहला क्वेश्चन सेब की संख्या आम से कितना % कम है, और दूसरा आम की संख्या सेब की संतरा की संख्या का कितना % है। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपका प्रतिशत के रूप में या प्रतिशत कमी वृद्धि के रूप में है। तो ऐसा स्थिति में हम इस डायरेक्ट रेशियो से ही प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, इस निश्चित अमाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यूज करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो हमको समय का बचत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो दिया हुआ, कभी कभी आपका रेशियो सरल रेशियो में ना दे करके है ना भिन्न के अनुपात में दे दिया या गुणांक के रूप में दे दिया, तो उसको पहले सरल रेशियो में करेंगे, जो कि पहले हम आपको बताए हुए हैं कि भिन्न के अनुपात को सरल में करना है तो नीचे वाला कैल्शियम लेकर के सब में गुना। ठीक है, या 2 से अधिक राशि का गुणांक अगर आपस में बराबर हो तो उसको सरल में करने के लिए
उसके गुणांक को उलट देते हैं, उसके बाद सरल भी करते हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है ना, सेब की संख्या आम से कितना परसेंट कम है। सेब की संख्या आम से कितना परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बटा आम से वाला मूल मान 3 चौका 12, 4 से कटा, यानी आपका आंसर होगा 25% कम है। आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है आम की संख्या संतरा की संख्या का कितना परसेंट है। आम की संख्या संतरा की संख्या का वाला नीचे है ना, आम ऊपर, परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से आंसर होगा 60%। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले नोट्स पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नोट है ना, समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर दे दिया आपका है ना कि यदि A अनुपात B बराबर M अनुपात N तथा B अनुपात C बराबर X अनुपात Y हो, तो है ना A अनुपात B अनुपात C बराबर M अनुपात N और X अनुपात Y। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ABC निकालना है, ABC। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो AB के सामने AB का रेशियो और फिर BC के सामने BC का रेशियो डालें। ठीक है, ये इसके साथ गुना होगा MX, ये इसके साथ गुना होगा NX और ये इसके साथ गुना होगा NY। ये ABC का रेशियो हुआ। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है, 2-3 तरीका है, सब आपको बताते चलते हैं, है ना। यही दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर M अनुपात N और B अनुपात C बराबर X अनुपात Y, है ना। एक चीज ध्यान रखना होगा कि दो अलग अलग समीकरण को मिक्स करके एक इकट्ठे समीकरण निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों में कोई एक कॉमन टर्म हो। जैसे यहाँ पे A अनुपात B M अनुपात N और यहाँ B अनुपात C X अनुपात Y, तो यहाँ पर देखिए B है, यहाँ B है। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके निकाल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों समीकरण में B कॉमन है ना, हो सकता है C भी कॉमन हो सकता है, A भी कॉमन हो सकता है। तो ध्यान ये देना है कि जो कॉमन टर्म होगा वो हमेशा बीच में होगा, या इसमें कह सकते हैं कि जो पहला में लास्ट करेगा दूसरा उसी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे, लेफ्ट साइड दोनों गुना होगा MX, ये A होगा, ये दोनों गुना करेंगे NX, ये B होगा, और दोनों राइट साइड गुना करेंगे NY, ये C होगा, ये A B C। ठीक है, ये तिरछा गुना वाला कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो। तो दो समीकरण को मिक्स करके तीसरा इकट्ठे समीकरण निकालने के लिए बहुत जरूरी कि दोनों में एक कॉमन टर्म हो, और जो कॉमन टर्म होगा वो हमेशा मिडिल में होगा, मतलब है ना A अनुपात B और B अनुपात C, B कॉमन है तो B बीच में है, या इस केस में ले तो B जहां पे लास्ट करेगा कॉमन टर्म दूसरा उसी से स्टार्ट होगा। इनके अलावे एक मेथड और होता है बैलेंस करने वाला, जो आपका सब में अप्लाई होता है। तिरछा गुना करने में कुल मिला के 4 तरह का रूल होता है, वो चारों बताएंगे, लेकिन इन सब के अलावे किसी भी कंडीशन में आपका जो यूज आने वाला मेथड होता है वो होता है बैलेंस करने वाला। क्रॉस गुना में तो लगेगा ही लगेगा, और जहां पे क्रॉस गुना में वाला मेथड नहीं अप्लाई होगा वहां पर भी आपका बैलेंस करने वाला मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो बैलेंस करने वाला जो मेथड होता है वो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। आइए अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे ठीक है, जैसे मान लिया दे दिया, इसी में देखिए जैसे दे दिया कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 तथा B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 5 हो, तो A अनुपात
B अनुपात C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिएगा A अनुपात B, यहाँ देखिए दोनों में B कॉमन है, तो B पहला में लास्ट करेगा तो दूसरा उसी से स्टार्ट होगा। B अनुपात C है 6:5। ठीक है ना। ये दोनों लेफ्ट साइड गुना करेंगे, A होगा 12, ये इसके साथ गुना होगा, B होगा 18, और ये इसके साथ, है ना, दोनों लेफ्ट साइड A और दोनों राइट साइड C। ठीक है, और बीच में वो तिरछा गुना करेंगे, वो B होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, ये निकल गया आपका A अनुपात B अनुपात C, ABC। ठीक है, 4:6:5। अगर इसमें पूछा जाए A अनुपात C क्या होगा, तो 4:5 आप छाट के निकाल सकते हैं। इसी का दूसरा मेथड देख लीजिए, बैलेंस करने वाला, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। A अनुपात B है 2:3 और B अनुपात C है 6:5। ठीक है, बैलेंस वाला में ये ध्यान देना है कि दोनों में कौन सा पद कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। उस कॉमन टर्म के लिए, यानी उस कॉमन नाम के लिए वैल्यू भी हर जगह सेम होना चाहिए, यानी सेम नाम के लिए हर जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए B और यहाँ पे देखिए B का वैल्यू यहाँ पे है 3, B का वैल्यू यहाँ पे है 6। गड़बड़ है, B का वैल्यू हर जगह समान होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे करें A और B का हिस्सा का रेशो 2:3 है, यहाँ B और C का हिस्सा का रेशो 6:5 है, तो B का हिस्सा जहां भी होगा, है ना, वो अपना हिस्सा सेम बताएगा, है ना। तो यहाँ पर B का गड़बड़ है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो हम इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो 6 हो जाएगा। लेकिन हम शुरू में ही बताए थे कि अनुपात के कोई एक पद में आप किसी खास संख्या से गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में गुना करना होगा, मतलब इधर 2 से किए तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। हो गया, अब देखिए हो गया A B C, B का वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गया। A कितना हो गया 4, B कितना हो गया 6 और C कितना हो गया 5। देखिए ऐसे भी 4 6 5 ऐसे। ये हुआ आपका बैलेंस करने का मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए देखिए और एग्जांपल एक देते हैं, है ना, समझिएगा ध्यान से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग का। जैसे दे दिया कि यदि P अनुपात Q बराबर, ऐसे चलिए, P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा R अनुपात Q बराबर 6:5 हो, तो P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो निकालना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ इस दोनों समीकरण में PQ यहाँ QR में RQ में Q कॉमन है। अगर आप तिरछा गुना करने वाला मेथड अपनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा, जो कॉमन टर्म होगा वो पहला में लास्ट करेगा और दूसरा में वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला देखिए PQ है, P अनुपात Q 3:4 और फिर है R अनुपात Q, तो अब यहाँ पर Q से ही स्टार्ट होगा, तो अगर Q लेंगे तो Q अनुपात यहाँ पे R लेना होगा, तो QR क्या होगा 5:6, है ना। तो तिरछा गुना करने वाला में ये ध्यान देना होगा कि प्रश्न अगर जैसे तैसे है तो उसको पहले हम सिलसिलेवार ढंग से सजा लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन टर्म था पहला में लास्ट हुआ, दूसरा से स्टार्ट हुआ। अब ये इसको साथ गुना करेंगे, 5 × 15, दोनों लेफ्ट साइड क्या होगा P। ठीक है, उसके बाद ये इससे गुना करेंगे, 5 × 20, ये निकल गया Q। फिर ये दोनों राइट साइड गुना होगा, 6 × 24, ये निकल गया आपका R, PQR। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 15:20:24, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी को आप बैलेंस करने वाला मेथड से, बैलेंस करने वाला पर विशेष ध्यान से समझिए, क्योंकि वो आपके लिए हर जगह यूज में आने वाला चीज़ है। जहाँ पे तिरछा गुना करने वाला नहीं अप्लाई होगा यानी फेल करेगा, वहाँ पर फिर आपको बैलेंस करने वाला मेथड ही आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P अनुपात Q है आपका 3:4 और R:Q है। तिरछा गुना करने में सजाने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। बस ये ध्यान देना होगा कि जो सेम नाम है उसका वैल्यू हर जगह सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका काम है कि उसको हम बैलेंस करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Q यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, गड़बड़ है,
तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुना और इसमें हम 4 से गुना, बैलेंस हो गया। अब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, ठीक है ना। क्योंकि अनुपात के कोई एक पद में आप किसी खास संख्या से गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में उससे आपको गुना करना होगा, ठीक है। तो P Q R, P 15, Q 20 और R 24, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। हो गया। तो देखिए अब जो है इसी में फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा क्लिप ही बना के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो हम बना दें, है ना। तो उसको अपलोड करने में हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो हम बना करके आपको कंटिन्यू देते जाएंगे। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। घर पर आपका बुक्स हो, असाइनमेंट हो, किसी भी चीज़ से इस पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो आज रहने दिए इतना ही, है ना। बाय।